ओके, लेट्स गो स्टूडेंट्स। तो हम लोग निबंध शुरू करें। तो पहले निबंध का टॉपिक है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, हम लोग हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ऐसे ही हम लोग कृष्ण भगवान का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करना है और वो सेलिब्रेट पूरी दुनिया करती है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये पर्व है वो पूरी दुनिया में और पूर्ण आस्था और एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म है वो पूरी दुनिया में या पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार है वो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय लोग हैं वहाँ, वो लोग भी पूरी आस्था से और उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगे युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान है युगों युगों से, मतलब बहुत सारे युग चले गए लेकिन कृष्ण भगवान हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वो हम लोगों ने कृष्ण भगवान का गुणों भी लिया है अच्छी तरह से और हमारे आस्था का वो केंद्र रहा है। वे भी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो भी ब्रज के नटखट कान्हा, वो कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं। यशोदा मैया कौन है? कृष्ण भगवान की माता जी। तो मैया के लाल होते हैं, यशोदा मैया है उनके लाल होते हैं तो भी कभी ब्रज के नटखट कान्हा भी होते हैं। और दूसरा टॉपिक है जन्माष्टमी कब और क्यों मनाई जाती है। तो चलो देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़े धामधूम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण है उनका जन्मोत्सव उत्सव है, उत्सव का दिन है वो बड़ी धामधूम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व है वो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, वहाँ जन्माष्टमी के दिन तो वो रूप में मनाया जाता है। जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जो रक्षाबंधन के बाद जो अष्टमी तिथि आती है इस तिथि पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था जो कि बहुत अत्याचारी था। मथुरा के जो राजा थे वो कंस था। कंस कौन था? कृष्ण भगवान का मामा था वो। तो मथुरा नगरी का राजा कंस था और जो कि बहुत अत्याचारी था। कंस है कृष्ण भगवान के मामा, वो बहुत अत्याचारी था वो। और उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे और उनके जो अत्याचार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे था क्योंकि वो देवकी है वो कंस की बहन है। तो देवकी का पहला पुत्र भी मार डाला, दूसरा, चौथा, पांचवा और कृष्ण भगवान कितने थे? 8वें पुत्र थे वो। और उनका जो दिन प्रतिदिन उनकी अत्याचार है वो बहुत बढ़ रही थी। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। एक दिन उनकी जो एक आकाशवाणी हुई और उसकी बहन देवकी है उनका 8वां पुत्र उसको वध करेगा। आकाशवाणी ऊपर से आती है, वो सतयुग में आती थी तब, तो वहाँ ऊपर से कंस को आकाशवाणी हुई और बोला कि कंस
तुम्हारा जो मृत्यु है वो देवकी का वो जो 8वां पुत्र है वो उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित काल कोठारी में डाल दिया। और ये सब सुनकर जो कंस ने अपनी बहन और बहन का पति है वासुदेव सहित उनको काल कोठारी मतलब जेल में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले को 7 बच्चे को मार डाला। कंस ने जो देवकी का पहला 7 पुत्र था उनको भी मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचाई, जहां वह अपने मामा कंस के सुरक्षित सह सकेगा। क्या बोला कि जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचाए। क्या कहा उसने कि वो गोकुल में यशोदा माता है और नंद बाबा है उनके पास पहुंचा दीजिए, जहां वह अपने मामा कंस के सुरक्षित रह सके। उसने क्या कहा विष्णु भगवान ने कि ये बच्चा को आप लोग जो गोकुल में यशोदा माता है और नंद बाबा है उनके पास पहुंचा दीजिए और वो अपने मामा से सुरक्षित रहेगा। श्री कृष्ण का पाल पोषण यशोदा माता और नंद बाबा जी की देखरेख में हुआ। वो जो कृष्ण भगवान है जो उन पालन पोषण है उसने यशोदा माता और नंद बाबा ने देखरेख में किया और उनकी पालन पोषण यशोदा माता ने की और नंद बाबा ने उनकी देखरेख की। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। जब उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष से बहुत सारे वर्ष से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो हम तैयारियाँ, तो अभी दूसरा टॉपिक है तैयारियाँ। तो कौन सी तैयारियाँ करते हैं? तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। श्री कृष्ण है वो जन्माष्टमी के दिन मंदिरों पर खास तौर पर सजाया जाता है और बहुत सारा डेकोरेशन भी वहाँ होता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत का विधान है। जन्माष्टमी पर जो पूरे दिन व्रत का और विधान का तैयारियां होते, पूरे दिन वहाँ व्रत होते हैं, पूजा ये सब होते हैं। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे तक व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी पर सब 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन भी होता है। वहाँ मंदिरों में भी झांकियाँ होती है, वो उनको सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को झूला भी अच्छे से सजाया जाता है और उनको झुलाया जाता है और उनकी बहुत अच्छी वाली रासलीला है कृष्ण भगवान की, उनका आयोजन भी होता है। तो अब दूसरा टॉपिक है दही हांडी मटकी फोड़ प्रतियोगिता। तो कई जगह पर दही हांडी मटकी फोड़ की प्रतियोगिता पे उनकी कंपटीशन भी होती है। तो देखते हैं जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह पर कई जगह पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं। वहाँ बाल गोविंद मतलब जो बच्चे लोग होते हैं वो गोविंदा बनते हैं और वो मटकी फोड़ते हैं।
वो प्रतियोगिता में वो जगह पर बाल गोविंदा भी वहाँ भाग लेते हैं। छाछ दही यदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी। क्या वो मटकी में दही छाछ वो लोग अंदर भरते हैं और रस्सी से बांधकर उसको आसमान में लटका जाती है और बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। बाल गोविंदा है उसके द्वारा मटकी फोड़ने का जो त्योहार वो क्रिया है वो मनाया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। जो विजेता टीम मटकी फोड़ने में सफल हो जाती है, जो टीम है वो दही हांडी प्रतियोगिता में फर्स्ट नंबर आती है, वो पहले वो मटकी फोड़ देते हैं तो उनको अच्छे से अच्छे वाला इनाम मिलता है और विजेता को टीम को फोड़ने में भी सफलता मिलती है, वह इनाम का हकदार होती है। वो इनाम का वह हकदार भी होता है। और हमारा लास्ट टॉपिक है का नाम है उपसंहार। तो उपसंहार क्या होता है? एंडिंग पैराग्राफ। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विधान है। जन्माष्टमी के दिन वहाँ व्रत रखने का विधान है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार करना चाहिए। हमारे सामर्थ्य से अनुसार हमको फलाहार रहना चाहिए। कोई भी भगवान हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहते, इसलिए अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत करें। कोई भगवान ही हमको ऐसे नहीं कहते कि आप लोग भूखा रहो, लेकिन हमको अंदर से भक्ति होनी चाहिए और वो कहते हैं इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत करना चाहिए। पूरे दिन व्रत में कुछ भी न खाने से आपका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। और आप लोग ऐसे भी कई लोग ऐसे भी करते कुछ खाते पीते नहीं है पूरे दिन, तो ये भी वो अपने स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमें श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ओके, तो कृष्ण भगवान ने बहुत सारे संदेशा दिया है हमारे जीवन में। हमारा जीवन कैसे जीना है, कैसे करना है, वो उनका संदेशा हमको अपनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।